एक समय की बात है। एक राजा थे। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राजा को सबसे बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा के महल में एक बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष आए। राजा ने जब उनसे पूछा कि हमारी कोई संतान नहीं है, तब उन्होंने कहा कि इसका सिर्फ एक उपाय है। आपको रानी के साथ 7 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। जब 7वां कुआं खुदेगा तब उसमें से एक परी निकलेगी। अगर वह आपसे प्रसन्न हो जाएगी तभी कुछ हो सकता है। राजा को ये पता चलते ही उन्होंने दूसरे दिन ही रानी के साथ जाकर कुएं की खुदाई शुरू करवा दी। 7वां कुआं खुदवाने की बारी आई तब रानी बहुत प्रसन्न थी। उनको लग रहा था कि अब उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जिस दिन 7वें कुएं की खुदाई का काम पूरा हुआ, नीचे से पानी की तेज धार निकली और ऊपर तक आ गई। रानी पूरी तरह से भीग गई। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। आवाज सबको सुनाई पड़ी। राजा ने अंदर रस्सी के साथ एक कुर्सी भी डलवाई। जब उसको खींचा जा रहा था तब वे बहुत भारी थी और सबने देखा कि उसमें से एक परी निकली। उसके हाथ में एक नन्हा सा बच्चा था और बहुत सारे हीरे मोती थे। उसने वह बच्चा रानी की गोद में डाल दिया और कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इतने कुएं खुदवा कर एक नेक काम किया है। आज से ये बच्चा तुम्हारा है। ये सारे रत्न गरीबों में बांट दो। ये कहकर परी आसमान में उड़ गई। रानी बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई और महल में चली गई। उसने बच्चे का नाम अंशुमन रखा। वह सभी गुणों से पूर्ण था। राजा रानी का जीवन बिल्कुल बदल गया। उन्होंने उसका अच्छी तरह से पालन पोषण किया। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। राजकुमार जब 22 साल का हो गया तब राजा ने राजकुमार को बुलाया और कहा, तुम अपना वेश बदल कर अपने घोड़े पर सवार होकर दूसरे देशों में जाओ। किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तुम राजकुमार हो। राजा ने राजकुमार को सोने की मुद्राओं से भरी एक थैली दी और कहा, इन मुद्राओं को दुगना करके ही वापस आना, तभी तुम इस राजगद्दी के अधिकारी बनोगे। लेकिन ये मुद्राएं ईमानदारी की होनी चाहिए, बेईमानी और झूठ फरेब की नहीं। राजकुमार अंशुमन अपनी माँ के पास गया और उनसे आशीर्वाद लिया। राजकुमार अंशुमन ने शिकारी का वेश बनाया था। बहुत दूर जाने के बाद वे एक जंगल में गया और एक हिरनी का पीछा करते करते घने जंगलों में पहुँच गया। हिरनी को मारने के लिए जैसे ही तीर निकाला, वे हिरनी खड़ी हो गई। उसने राजकुमार की तरफ याचना भरी नजरों से देखा और बोली, राजकुमार, मुझे मारकर तुमको क्या मिलेगा? मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। राजकुमार को पहले तो उसके बोलने पर ही हैरानी हुई, फिर उसको उस पर दया आ गई। उसने अपना तीर वापस रख लिया। तीर वापस रखते ही उसे अपनी मुद्राओं की थैली कुछ भारी लगने लगी। जब राजकुमार ने उसे खोलकर देखा तो वे मुद्राएं दुगनी हो गई और थैली भी बढ़ गई थी। हिरनी कुलाचे भरती हुई जंगल में चली गई। वे थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसने देखा हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। राजकुमार आगे बढ़ गया और इसी सोच में डूबा था कि किसी जानवर को मारना आसान नहीं है, सभी का परिवार होगा। ये सोचते सोचते वे जंगल में बहुत दूर चला गया और रास्ता भटक गया। घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी पर उसे एक पुरानी इमारत दिखाई पड़ी और वे उधर ही चला गया। वे जैसे ही फाटक पर पहुंचा, फाटक अपने आप खुल गया। जब वे अंदर गया तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत एक तख्त पर बैठी हुई थी। उसके बाल बिल्कुल सफेद थे और उसके बगल में एक सफेद रंग का कुत्ता बैठा हुआ था। राजकुमार ने बूढ़ी का अभिवादन किया और बोला, दादी, मुझे एक रात की रहने की जगह मिल जाएगी क्या? बूढ़ी औरत की नजर जैसे ही राजकुमार पर पड़ी, उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। वे बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब तक जी चाहे तब तक रहो, मैं तो यहाँ अकेली ही रहती हूँ। ये कहकर बूढ़ी औरत जैसे ही उसके लिए पानी लेने गई, सफेद कुत्ता तुरंत राजकुमार के पास गया और बोला, राजकुमार, ये एक जादूगरनी है जो इंसान को पक्षी, कुत्ते और बिल्ली के रूप में बदल देती है। उस कोने में पड़ी रेशमी रुमाल उठाकर मेरे और कोने वाले कमरे में बहुत सारे पक्षी और जानवर हैं, उनके ऊपर लहरा दो, सब अपने असली रूप में आ जाएंगे। रुमाल तुम्हारे हाथ में ही रहेगा तो वे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। राजकुमार ने बिना समय गवाए वही किया जैसे कुत्ते ने बताया था और अब सब आजाद होकर इंसानों में बदल गए। जैसे ही जादूगरनी को यह एहसास हुआ कि अब उसका राज खुल गया है,
वे बाहर की तरफ भागी। राजकुमार ने उसको पकड़ लिया, पर ये क्या? राजकुमार का स्पर्श होते ही अचानक बिजली कौंध गई और वे जादूगरनी एक परी के रूप में बदल गई। उसके पंख गुलाबी थे। वे राजकुमार के पास आई और राजकुमार का हाथ पकड़कर बोली, राजकुमार तुम कौन हो? सभी अचंभित थे। वह बोली, मैं परियों के देश से आई थी, अपनी ही एक गलती का दंड भोग रही थी। मुझे परियों की रानी ने कहा था, जब कोई परियों का शहजादा तुम्हें स्पर्श करेगा तभी तुम शाप मुक्त हो पाओगी। तुम मुझे माफ करना, अब मैं परीलोक जा रही हूँ। हाँ, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो 3 बार ताली बजाना, मैं आ जाऊंगी। इतने में परी ने 3 बार ताली बजाई। एक उड़न खटोला आया। वे गुलाबी पंखों वाली परी उस पर बैठकर चली गई। राजकुमार ने जिन जिन को आजाद किया था उन्हीं में से एक को अपना घोड़ा देकर अपने राजमहल भेज दिया और उनके वहां से निकलने की व्यवस्था करने की खबर राजा को भिजवा दी। दूसरे दिन राजा ने भारी तादाद में हाथी घोड़े भिजवाए। सब राजा के महल वापस आ गए। राजकुमार अंशुमन ने राजा को मुद्राओं से भरी थैली वापस कर दी, जो कि हिरनी को जीवन दान देते ही दुगनी हो गई थी। बाकी सब लोग वहां से अपने अपने घर चले गए। राजकुमार की आंखों में तो गुलाबी परी बस गई थी। एक दिन वह महल की छत पर उदास बैठा था। चांदनी रात थी। तभी उसको गुलाबी परी की कही बात याद आई। उसने 3 बार ताली बजाई और उड़न खटोले पर सवार गुलाबी परी हाजिर हो गई। राजकुमार ने उसे देखते ही शादी के लिए प्रस्ताव रखा। ये सुनकर वह उदास हो गई और बोली, राजकुमार, मैं पता नहीं कितने समय से शापित जीवन बिता रही थी। आपकी वजह से ही मुझे उस घिनौने शाप से मुक्ति मिली है। मैं आपको पसंद भी करती हूँ। मैं एक शर्त पर ही आपसे शादी कर पाऊंगी। आप मेरे परीलोक आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं करेंगे। राजकुमार अंशुमन तुरंत मान गया। गुलाबी परी शरद पूर्णिमा के दिन आने का वचन देकर चली गई। राजकुमार ने जब राजा और रानी को ये बताया तो वे सब बहुत खुश हुए। प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हो गई थी। शरद पूर्णिमा की रात गुलाबी परी, रानी परी और बहुत सी परियों के साथ आई। उसी दिन राजा ने राजकुमार अंशुमन का राज्याभिषेक भी किया और उन दोनों का विवाह भी कर दिया। रानी परी और बाकी परियां नव दंपति को आशीर्वाद देकर वापस परीलोक चली गईं। सब सुखपूर्वक रहने लगे। गुलाबी परी को जब भी परीलोक जाना होता, राजकुमार उसे कभी नहीं रोकता। राजा ने राजकुमार का राज्याभिषेक करने के बाद उसका विवाह उसकी प्रिय गुलाबी परी से करा दिया था। दोनों का जीवन सुखमय बीत रहा था, लेकिन विवाह के कई वर्ष के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजकुमार ने अपने शयन कक्ष में गुलाबी परी से कहा, प्यारी रानी, हमारे पास किसी भी बात की कमी नहीं है। बस एक संतान सुख के सिवा सारा सुख वैभव है। भगवान आपकी गोद भर देते तो ये कमी भी पूरी हो जाती। स्वामी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी इसी बात से बहुत चिंतित रहती हूँ। हे रानी, आप चिंता ना करें, मैं इसका भी उपाय ढूंढ निकालूंगा। दूसरे दिन राजकुमार ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की और उनकी उचित सलाह से एक सिद्ध पुरुष को बुलवा लिया। उन्हें देखते ही राजकुमार ने सिंहासन से उठकर उन्हें प्रणाम किया। गुरुवर, आप आसन ग्रहण कीजिए। हे राजन, आपने मुझे बुलवाया। बताइए, आपकी कौन सी ऐसी समस्या है? गुरुवर, कई वर्ष बीत जाने के बाद भी मेरी कोई संतान नहीं है। आप कुछ उपाय बताइए। हे राजन, आपने परीलोक की एक परी से विवाह किया है। यही कारण है कि आपको अभी तक संतान सुख नहीं मिला है। आप ऐसी स्थिति में संतान होने का उपाय बताइए। मनुष्य और परी यदि पति पत्नी बन जाएं तो उनके संतान का होना बहुत ही कठिन है, इसलिए इसका उपाय भी बड़ा कठिन है। गुरुवर, आप बताइए, मैं कठिन से कठिन उपाय के लिए भी तैयार हूँ। आपकी धर्म पत्नी को परी की दुनिया से मुक्त होना पड़ेगा। इन्हें पृथ्वी लोक का मानव जीवन स्वीकार करना होगा। मानव जीवन स्वीकार करने के बाद वे कभी भी परी लोक में नहीं जा पाएंगी। इसके बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाना होगा। उस यज्ञ में 27 पेड़ों की लकड़ी, 27 नदियों और 7 समुंदर के पानी की व्यवस्था आपको करनी होगी। ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा। शेष सामग्री तो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन 7 समुंदर का पानी लाना बड़ा कठिन कार्य है।
राजकुमार को भी चिंता होने लगी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। गुरुवर, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी धर्मपत्नी को यज्ञ शुरू होने के समय ही मानव रूप में परिवर्तित किया जाए? क्या इसके पहले वे परी बनकर रह सकती हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन यज्ञ के शुरू होने से पहले ही उन्हें परी से मानव बनना होगा। मैं यथाशीघ्र सारी व्यवस्था करने के बाद आपके सानिध्य में यज्ञ करवाऊंगा। अच्छा, तो अब मुझे जाना होगा। राजकुमार ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें विदा किया। रात्रि के समय राजकुमार ने अपनी प्यारी धर्मपत्नी को सारी बातें बताईं। प्रिय, क्या आप संतान प्राप्ति के लिए परी जीवन छोड़ सकती हैं? एक बार मानव बन जाने के बाद आप कभी भी परीलोक नहीं जा पाएंगी। हे राजन, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे रानी परी से इसकी अनुमति लेनी होगी। मैंने आपसे प्यार किया है, इसीलिए अब मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि अब मैं किसी श्राप का शिकार नहीं बनना चाहती। मैं आपको कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ने दूंगा। अरे हाँ, एक समस्या सबसे कठिन ये है कि 7 समुंदर का पानी कैसे लेकर आएंगे? मेरे प्यारे स्वामी, आप निश्चिंत रहें, 7 समुंदर के पानी का भी प्रबंध हो जाएगा। ये कैसे संभव होगा? ये आपकी प्यारी परी किस दिन काम आएगी, मैं प्रबंध कर दूंगी, आप निश्चिंत हो जाइए। दूसरे दिन प्रातःकाल में गुलाबी परी ने 3 बार ताली बजाई। परी लोक का उड़न खटोला उनके सामने आ गया। वह उसमें बैठ गईं और उड़न खटोला हवा में उड़ने लगा। कुछ ही देर के बाद गुलाबी परी 7 समुंदर के पानी को लेकर राजकुमार के सामने उपस्थित हो गई। राजकुमार की खुशी का ठिकाना ना रहा। हे राजन, मुझे इसी समय परीलोक जाना होगा। रानी परी ने मुझे बुलवाने का संदेश भेजा है। ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन शाम तक लौट आइए। मैं यहाँ यज्ञ के लिए सारी सामग्री जुटा रहा हूँ। आपके आने के बाद ही यज्ञ का कार्य संभव हो सकेगा। ठीक है, मैं जल्द से जल्द वापस लौट आऊंगी। गुलाबी परी उड़न खटोले में बैठकर परीलोक पहुँच गई। उसने रानी परी को सारी बातें बताईं। ये कैसे संभव है? मैं तुम्हें मानव नहीं बनने दूंगी। तुम परी हो और परी ही रहोगी। रानी परी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैरों पर सर रखकर याचना करती हूँ, मुझे मानव बनने की आज्ञा दे दीजिए। हमने तुम्हें उस राजकुमार से विवाह करने की आज्ञा देकर बहुत बड़ी भूल की। अब मैं दूसरी गलती नहीं करना चाहती। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। गुलाबी परी ने रानी परी का गुस्सा देखकर वहां से हट जाना ही उचित समझा। पृथ्वी लोक पर राजकुमार अपनी प्यारी धर्मपत्नी का इंतजार कर रहा था। वह 3 बार ताली बजाकर गुलाबी परी को याद करके बुला भी रहा था। गुलाबी परी को रानी परी से आज्ञा नहीं मिल सकी थी, इसलिए वह भी मजबूर हो गई थी। कई दिन बीत गए, गुलाबी परी लौटकर नहीं आई। राजकुमार की दुनिया में अंधेरा छा गया। अपनी धर्मपत्नी से जुदाई उसके लिए असहनीय दुख का कारण बन गई। राजकुमार मन ही मन कह रहा था कि यदि मैं ऐसा जानता तो अपनी प्यारी रानी को परीलोक जाने ही नहीं देता। मुझे संतान नहीं चाहिए, मुझे मेरी प्यारी गुलाबी परी चाहिए। हे गुलाबी परी, चली आओ, चली आओ। एक दिन राजकुमार बहुत ही उदास होकर नदी के किनारे बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसे आवाज दी हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। सच्चे प्रेम को भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले ही पल राजकुमार ने देखा कि एक उड़न खटोला नदी के पास उतर आया है। राजकुमार दौड़ कर गया। गुलाबी परी मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। हे स्वामी, मुझे बड़ी याचना के बाद रानी परी ने आज्ञा दे दी है। राजकुमार ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान में देखकर परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कहा। इसके बाद दोनों जन राजमहल में लौट आए। दूसरे ही दिन राजकुमार ने अपने गुरुवर को बुलवाया और सारी सामग्री से अवगत कराया। इसके बाद गुलाबी परी को मानव रूप में परिवर्तित किया गया और यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ सुंदर ढंग से संपन्न हुआ। राजकुमार की रानी इसके बाद गर्भवती हुई और 9 माह के बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
राजकुमार और रानी की दुनिया में खुशियों की बहार आ गई। राजकुमारी परिणीता अपने महल के विशाल कमरे में गुमसुम सी बैठी थी। उसके पिता उसके विवाह के लिए उसे हर तरह से मना चुके थे, लेकिन वह एक ही जिद पर अड़ी थी कि वह विवाह उसी व्यक्ति से करेगी जो उसके सफेद घोड़े बिल्ला को अपने वश में कर लेगा। राजगढ़ के राजा कर्मवीर सिंह अपने महल में राज सिंहासन पर गहरी विचार मुद्रा में बैठे थे। उनके बगल में ही मंत्री आशुतोष बैठे थे। राजा कर्मवीर सिंह ने लंबी सांस लेते हुए कहा, इस समस्या का दूसरा कोई उपाय नहीं है मंत्री जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमारी विवाह योग्य हो गई हैं। वह घोड़ा इतना बिगड़ैल है कि किसी को अपने ऊपर हाथ भी नहीं रखने देता। मंत्री आशुतोष ने कहा, हुजूर, राजकुमारी परिणीता के विवाह के लिए क्यों न विभिन्न राज्यों में दूत भेजकर ये सूचना भिजवा दें कि जो राजकुमार राजकुमारी के सफेद घोड़े बिल्ला को अपने वश में कर लेगा, उसी से राजकुमारी परिणीता का विवाह होगा। अगर राजकुमारी यही चाहती है तो दूसरा कोई तरीका नहीं है। राजा कर्मवीर सिंह को ये सलाह बहुत पसंद आई। दूसरे दिन ही विभिन्न राज्यों में दूत भेजकर सूचना भेज दी कि जो युवक राजकुमारी परिणीता के सफेद घोड़े बिल्ला को अपने वश में कर लेगा, उसे आधा राज्य पुरस्कार के रूप में मिलेगा और राजकुमारी का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। कई देशों के राजकुमार अपना भाग्य आजमाकर चले गए, लेकिन कोई घोड़े को वश में नहीं कर सका। राजा बहुत निराश हो गए। निशांत राजगढ़ के पास ही राज्य के राजा के घोड़े की देखभाल करने वाला सईस था। वह एक योग्य, खूबसूरत, ईमानदार और लंबी चौड़ी कद काठी वाला गरीब, दयालु और ईमानदार युवक था। उसने ये सब शर्तें सुनी तो उसकी भी इच्छा हुई कि क्यों ना वह भी अपना भाग्य आजमाए। एक दिन यही सब सोचते हुए वह अस्तबल के बाहर ही बैठा था कि तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो सर्दी से बुरी तरह से कांपती हुई एक पेड़ के नीचे बैठी थी। निशांत उसके पास गया और उसने अपने शरीर पर पड़ा कंबल उसे उड़ा दिया। फिर उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? उसने कहा, मैं 3 दिन से भूख के मारे तड़प रही हूँ। निशांत का घर पास में ही था। उसने उस कमजोर सी दिखने वाली बुढ़िया को अपनी बाहों का सहारा देकर उठा लिया और उसे अपने घर ले आया और उसको बिस्तर पर लिटा दिया। निशांत ने झटपट आग जलाई, थोड़ा दूध गर्म करके बुढ़िया को पिला दिया और खाना भी चढ़ा दिया। निशांत ने उसको खाना खिलाया, तब उसके शरीर में थोड़ी जान आई। उसने बताया कि वे गुलाबी पंखों वाली गुलाबी परी है जो परी लोक से आई थी। बहुत दिनों से उसको एक बार धरती पर आने की इच्छा थी। आखिर एक दिन परियों की रानी मान गई और उसने उसको धरती पर जाने की आज्ञा दे दी। साथ में चेतावनी भी दी थी कि वह सूरज ढलने से पहले ही अपने लोक में वापस आ जाए। वह जब नीचे धरती पर आई तब बच्चे उसके गुलाबी पंखों को देख देख कर निहाल हो गए थे। यहाँ बच्चों के साथ खेलने में कब समय बीत गया, सूरज ढलने का पता ही नहीं चला। जब वह वापस जाने लगी तो बहुत भयानक बारिश होने लगी। बिजली भी चमक रही थी, लेकिन उसे डर था कि अगर वह समय पर नहीं पहुंच पाई तो परियों की रानी नाराज हो जाएगी। इसलिए बारिश की परवाह किए बिना ही वह आकाश की तरफ जाने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि साथ में ओले भी पड़ रहे थे। उनसे बचने के लिए वे एक पेड़ पर जाकर बैठ गई, लेकिन वे जिस पेड़ पर बैठी उसमें बहुत सारे कांटे थे। उसके पंख उस पेड़ के कांटों में उलझ कर रह गए और उसके सुंदर गुलाबी पंख टूट गए, जहां से बहुत खून भी निकला। तब तक सूरज ढल चुका था। वह किसी तरह से पेड़ से नीचे उतरी। उसने देखा कि उसके पंखों से खून निकल रहा था और जैसे ही उसका खून धरती पर पड़ा, वह एक बूढ़ी औरत के रूप में परिवर्तित हो गई। जब तक उसको अपने गुलाबी पंखों की कुछ पंखुड़ियां नहीं मिल जाती, वे कभी भी परीलोक नहीं जा सकती। निशांत ने देखा कि उस बूढ़ी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तब निशांत ने कहा, आप मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तब उस बुढ़िया ने कहा कि ये बहुत मुश्किल है। अगर कोई उस पेड़ के पास जाकर देखे कि मेरे गुलाबी पंखों की कुछ पंखुड़ियां वहां मिल जाएं, तब उन पंखुड़ियों को जैसे ही मैं स्पर्श करूंगी,
मैं फिर से अपने असली रूप में आ जाऊंगी। निशांत ने कहा, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे क्या पता कि आप कौन से पेड़ पर थी। तब उस बुढ़िया ने कहा, अभी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जा सकूं। निशांत ने कहा, ठीक है, आप यहीं रहिए। जब आप पूरी तरह से चलने फिरने योग्य हो जाएंगी तब मैं आपको वहां लेकर जाऊंगा। आप सिर्फ मुझे रास्ता बता दीजिएगा। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। निशांत ने उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और वे ठीक हो गई। एक दिन निशांत ने कहा, चलिए आप मुझे उस जगह पर लेकर चलिए। तब बुढ़िया राजकुमार निशांत के साथ घोड़े पर सवार हुई और रास्ता बताने लगी। जंगलों में बहुत दूर चलने के बाद उसे एक बबूल का पेड़ दिखाई पड़ा। बुढ़िया ने उसी पेड़ की तरफ इशारा किया। निशांत ने घोड़े को वहीं रोक दिया और कहा, आप इस पेड़ के नीचे बैठिए, मैं देखता हूँ। आनन फानन में वे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने पेड़ की सारी डालियों पर जाकर देखा, परंतु कहीं कोई पंखुड़ी नहीं दिखाई पड़ी। तभी उसकी नजर एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ी, जिसमें से कोई गुलाबी रंग का धागा जैसा निकला हुआ था। निशांत ने जैसे ही वह धागा खींचा तो देखा एक एक करके 8-10 पंखुड़ियां बाहर आ गईं। वह वहीं से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया, और उन पंखुड़ियों को लेकर नीचे आ गया। जब वह नीचे आया तब उसने पंखुड़ियों को बुढ़िया को दे दिया और बुढ़िया ने जैसे ही उन पंखुड़ियों पर हाथ लगाया, हाथ लगते ही वे अपने असली रूप में आ गई। निशांत ने देखा कि वह एक खूबसूरत गुलाबी पंखों वाली परी उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथ में जादुई छड़ी थी और उसके सिर पर मुकुट था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने इसके पहले कभी भी परी नहीं देखी थी। गुलाबी परी ने कहा, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा है और मेरी इतनी सहायता की है, मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। निशांत ने कहा, वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे सिर्फ एक सुंदर पोशाक दे दीजिए जिसको पहनकर मैं राजकुमार लगूं, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं राजकुमारी परिणीता के घोड़े बिल्ला को अपने वश में कर सकूं। अगर ये काम हो जाएगा तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुलाबी परी ने अपने जादू की छड़ी घुमाई और देखते ही देखते निशांत सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर राजकुमार बन गया। उसके शरीर पर विभिन्न प्रकार के आभूषण भी थे। अपने आप को देखकर निशांत बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाबी परी ने कहा, नहीं, धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। मैं इतने दिनों से धरती पर बुढ़िया के रूप में पड़ी हुई थी, मुझे किसी ने खाना तक नहीं दिया और तुमने मुझे ना सिर्फ कंबल उढ़ाया बल्कि अपने घर में रखा और अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया। मेरी पंखुड़ियां ढूंढने में तुमने मेरी मदद की। अगर पंखुड़ियां नहीं मिलती तो मैं इस धरती पर ही मर जाती। गुलाबी परी निशांत से विदा लेकर जाने लगी। तब उसने जाते समय उसे एक अंगूठी दी और कहा कि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम इस अंगूठी को 3 बार अपनी हथेली पर रगड़ना और मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये कहकर वो आकाश में उड़ गई। निशांत बहुत देर तक उसको जाते हुए देखता रहा। गुलाबी परी के जाते ही निशांत ने घोड़े का रुख राजगढ़ की तरफ कर दिया। राजगढ़ पहुंचकर उसने राजा कर्मवीर सिंह को खबर भिजवाई कि वे उनके सफेद घोड़े बिल्ला को अपने वश में कर सकता है। राजा ने ऐसे बहुत से राजकुमार देखे थे, इसलिए वे बहुत उत्साहित नहीं थे। फिर भी उन्होंने उसे सम्मान के साथ बुलाया और अपने आदमियों को भेजकर सफेद घोड़े बिल्ला को मंगवाया। निशांत ने घोड़े को सहलाया। घोड़े ने पहले तो उसे अपने ऊपर हाथ भी नहीं लगाने दिया, लेकिन थोड़ी देर में निशांत जब उसके ऊपर बैठा और उसकी लगाम हाथों में पकड़ी तो ऐसा लगा जैसे वही उसका मालिक है। घोड़ा उसके साथ बहुत आराम से चलने लगा। राजकुमारी अपने महल के कमरे की खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी। जैसे ही उसने देखा कि घोड़ा चलाने वाले युवक ने उस घोड़े पर काबू कर लिया है, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह नीचे आ गई और उसने राजा से कहा कि मैं इसी युवक से विवाह करना चाहती हूँ। राजा ने दूसरे ही दिन पूरे राज्य में सबको निशांत और राजकुमारी परिणीता के विवाह का निमंत्रण भिजवा दिया। निशांत के साथ राजकुमारी परिणीता का विवाह कर दिया और अपना आधा राज्य भी उसको पुरस्कार में दे दिया। निशांत के जीवन में गुलाबी परी के आने से जो खुशियां आई थी, वह कभी नहीं भूल सकता था।
जब भी कोई खुशी का अवसर होता तब वे गुलाबी परी को बुलाना नहीं भूलता था।